पाकिस्तान की क्वालिटी बॉलिंग और इंडिया की क्वालिटी बॉलिंग मुकाबला ही कोई नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। मगर जो बॉलिंग है इंडिया की वो किसी किस्म की आपको मतलब दे विल नेवर स्पेयर यू। भारत को घर में हराना एक तरह से नामुमकिन सा टास्क हो गया है। लेकिन मैंने क्यों बोला था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो 200 के अंदर आउट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे है। बांग्लादेश के लिए इस टेस्ट मैच में वापस आना वो उतना ही मुश्किल हो गया है, उतना ही नामुमकिन हो गया है जितना आप यूं समझेंगे पाकिस्तान का ना इकोनॉमिकली 1-2 दिन में खड़ा हो जाना। ऑनेस्टली स्पीकिंग बजा दिया बांग्लादेश को। ये जो कह रहे थे कि हम इंडिया को घर में घुस के 2-0 मारेंगे, बेटा 2-0 तो बड़ी दूर की बात है। कल मैं बात करके गया था कि बेटा इतना ठोक दिया आपको रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने, इतना ठोक दिया है कि निकलते निकलते टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। पता चलता है कि भारत अब ये पुरानी भारत वाली टीम नहीं है। इसमें एक नया जज्बा है और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेस से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। मैं गारंटी से कह रहा हूं, अभी भी 300 रन करके दे दो, मतलब टोटल 300 का टारगेट दे दो, बांग्लादेश से नहीं बनेगा। अब बांग्लादेश के लिए और मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब पहली इनिंग में अश्विन ने तो कुछ नहीं किया, अब दूसरी इनिंग में अश्विन भी मुश्किल डालेगा और जडेजा भी मुश्किल डालेगा। आज जो बुमराह ने बॉलिंग कर दिया, ओए 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 यार बुमराह हो गया। ठीक है भाई उसने गेंदें घुमा घुमा के जो अंदर किए हैं ना बांग्लादेश को अकल गई, उनको पता चल गया कि भाई पाकिस्तान है, इंडिया तो भाई इंडिया है, इंडिया तो क्रिकेट का बाप है भाई, इंडिया तो पंगा लेगा तो बढ़ जाओगे। बांग्लादेश पाकिस्तान को 2-0 मार के आया, कह रहे थे इंडिया को भी 2-0 मारेंगे, उन्होंने लटका दिया उधर ही। ये वही बांग्लादेश है सर जो 565 रन करके आई है पाकिस्तान में, और इंडिया में 149। फर्क आपको नजर आ रहा है घंटे के। आज की ये जो इंडिया की लीड है, इसका क्रेडिट जो है वो जहां जितना क्रेडिट अश्विन और जडेजा को जाता है, उतना ही क्रेडिट बुमराह को भी जाता है। आपकी टीम बड़ी जबरदस्त है, आपकी टीम नंबर 1 है। आपकी टीम ने बता दिया कि उनकी बॉलिंग क्यों नंबर 1 है, वो खुद क्यों नंबर 1 है। अब बांग्लादेश की टीम चौथे नंबर पे तो है, लेकिन इंडिया में और बांग्लादेश की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। उस टीम ने बता दिया बांग्लादेश को, बांग्लादेश वालों जो दिल्ला कर रहो पाकिस्तान में, हमारे आगे आगे पैरों पे बैठने भी नहीं देंगे, इतना बजाएंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारत की शानदार गेंदबाजी की बदौलत बांग्लादेश की टीम जल्दी ही ऑल आउट हो गई और भारत ने दूसरे दिन के स्टंप के बाद 308 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारत और बांग्लादेश के बीच में पहले टेस्ट के दूसरे दिन के अंत में भारत ने 308 रन की बढ़त हासिल कर ली है, जिसमें सुमन गिल और ऋषभ पंत ने अभी संभाला हुआ है। इसके पहले दिन में भारत ने 374 रन के जवाब में बांग्लादेश केवल 149 रन ही बना सका। क्या भारत आज मैच को समाप्त कर देगा? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलो मौजा समझ लो, फिर अगर कहीं खड़े हो जाते हैं बांग्लादेश वाले, इट्स वे टू टफ नाउ, क्योंकि जिस तरीके से फाइट बैक दिया ना पहले इंडिया की बैटिंग ने, और उसके बाद जिस तरीके से 47 ओवर्स में डन एंड डस्टेड कर दिया बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को, सेकंड इनिंग्स में बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल है भाई। वो अश्विन के ये 1-2 बॉल ऐसे पड़े थे जिससे पता लग रहा था कि ये थोड़ा सा एक आधा दिन और गुजरने दें, ये विकेट ठीक ठाक किस्म का जो है ना स्पिन और बाउंस लेना शुरू कर देगी, तो फिर उसके ऊपर बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल है। पहली इनिंग में जब बैटिंग विकेट थोड़ी बनी पड़ी हुई थी, उसमें वो 150 नहीं कर सके, 149 के ऊपर आउट हो गए। एक चीज नोट करें, जब पहला ओवर शुरू हुआ, बुमराह ने जब पहला ओवर किया, आपने देखा कि वो ओवर द विकेट बॉल कर रहा था, दोनों लेफ्ट हैंडेड थे ना। जब उसने ओवर द विकेट बॉलिंग की और 3 से 4 बॉल, 2 या 3 बॉल हुई थे, जब वो लेग स्टंप से जाने लग गया बाहर, तो वो उसको समझ लग गया कि नहीं यार अब मुझे ओवर द विकेट राउंड द विकेट आना चाहिए। ये होता है एक्सपीरियंस बॉलर, ये होता है एक टॉप का बॉलर। अब अगर वो राउंड द विकेट आया है, हम क्यों बात करते कि आपकी बॉलिंग लाइन बहुत एक्सपीरियंस होनी चाहिए। मतलब आप लोगों को 149 पे ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने, 149 पे इंडिया ने पकड़ के आपका घंटा बजा दिया। मतलब किधर क्या घंटा, इंडिया ने पकड़ के 149 पे बेटा आपका घंटा बजा दिया। ये आपकी क्रिकेट है, ये आपका सारा कुछ जो है वो है बेटा। ये चीजें पाकिस्तान के आगे चल सकती हैं, ये चीजें हमारे घर में आके हमारे आगे अप्लाई किया करो। अब बेटा इंडिया के आगे अप्लाई की तो गुस्सा देंगे पकड़ के। बेटा उन्होंने गुस्साया नहीं है आज, और गुस्साया बेटा, गुस्साना अलग चीज होती है। क्योंकि जडेजा और अश्विन का पहला मकसद तो बॉलिंग का है ना, मगर इस तरह से प्रेशर में आके इतनी समझदारी के साथ और एग्रेशन के साथ और क्वालिटी के साथ इतनी लंबी पार्टनरशिप एक टफ पिच के ऊपर, जहां पे आपका टॉप ऑर्डर हिल गया हो, बहुत बड़ी ये पार्टनरशिप और परफॉर्मेंस थी। क्योंकि भारत को घर में हराना एक तरह से नामुमकिन सा टास्क हो गया है, और जहां भी हल्के फुल्के चोट लगते हैं भारत को, उसके बाद ये टीम संभलती है और सीखती है और जल्दी से ट्रैक पे आ जाते हैं। आई थिंक जो सब कॉन्टिनेंट में सारी टीम्स को सीखना है भारत से, खासतौर पे वो यही है
कि आपका अगर एक बुरा सेशन होता है तो दैट डजंट मीन द एंड ऑफ द लाइफ। अब उसने रोहित शर्मा से नहीं पूछा होगा, उसने खुद बोल दिया होगा कि मैं राउंड द विकेट आना चाहता हूं। और आपको पता है, मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि जब भी आप नया बॉल कर रहे हैं, अगर ओवर द विकेट आप बॉल कर रहे हैं और ऑफ स्टंप से बाहर बॉल जा रहा है या लेग स्टंप से बाहर जा रहा है, बैट्समैन बल्ले से नहीं खेल रहा, तो कोशिश करें फौरन से राउंड द विकेट आ जाए। बुमराह फौरन से राउंड द विकेट आ गया, वही बॉल उसने थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर किया है, ठीक है। और बैट्समैन ये समझा है, शादमान इस्लाम जो है वो ये समझा कि यहीं से बॉल बाहर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं रहा, वो सीधा रह गया बॉल, उसने लेफ्ट किया, बोल्ड हो गया। तो ये होती है एक समझदार बॉलर की, एक टॉप क्लास बॉलर की जो क्वालिटी होती है। बुमराह वर्ल्ड नंबर बेस्ट बॉलर है, मानना पड़ेगा। कौन नहीं मानता? मैं ये कहता हूं जो नहीं मानता वो बेवकूफ है। वो बंदा बेवकूफ है जो नहीं मानता। भाई आप अपनी परफॉर्मेंस से मनवाते हैं, ठीक है। आप फजूल नारों से नहीं मनवाते कि मैं किंग, मैं ये, मैं वो, मैं फलां, मैं फलां। आप अपनी परफॉर्मेंस से बताते हैं। देखे वो 3-4 महीनों के बाद आया, उसने आते पहले अपने फड़का के परा मारा। आज जो बुमराह ने बॉलिंग कर दिया, ओए 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 यार, बुमराह हो गया। ठीक है भाई, उसने गेंदे घुमा घुमा के जो अंदर किए हैं ना बांग्लादेश को अकल गई, उनको पता चल गया कि भाई पाकिस्तान है, इंडिया तो भाई इंडिया है, इंडिया तो क्रिकेट का बाप है भाई, इंडिया से पंगा लेगा तो बढ़ जाओगे। ठीक है, जो बुमराह ने आज बॉलिंग की है भाई, बांग्लादेश को हिलने नहीं दिया। बांग्लादेश वही बात है कि कोशिश इनको बहुत करनी है कि ये जो पाकिस्तान की सीरीज थी, ये फ्लैश इन द पैन नहीं था, ये कोई तुक्के से नहीं जीते हैं। इनको बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा भारत को भी और दुनिया की दूसरी कुव्वतों को भी क्रिकेट के मैदान में कि हमें आप रिकग्नाइज करें, हमें रिस्पेक्ट करें। और वो इसी तरह से होगा जब आप दोनों चीजें जो है वो ठीक करेंगे। ये नहीं हो सकता कि 2 घंटे आपके ठीक हो और उसके बाद बाजी लुढ़क जाए। और कुछ मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि पहले दिन में ही जिस तरह से कमबैक किया भारत ने, पता ये चल रहा था कि बांग्लादेश के लिए ये मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा और अब सूरत हाल बड़ी टफ हो गई है। रैप अप तो जल्दी कर दिया, तस्कीन ने आते साथ ही 3 विकेटें ले ली। जडेजा सेंचुरी नहीं कर सके, वो 86 के ऊपर आउट हो गए। अश्विन 103 के ऊपर आउट हो गए, ठीक है। आकाशदीप ने 17 किए और बुमराह 7 रन उन्होंने किए। 3 विकेट से तस्कीन ले गया, 1 विकेट हसन महमूद ने ली, उसका 5 कंप्लीट हो गया। तो 376 के ऊपर इंडियन टीम की जो बैटिंग है ना वो रैप अप हो गई। 5 विकेटें हसन महमूद ने ली, वो पहला बांग्लादेश का बॉलर बना है जिसने इंडियन सॉइल के ऊपर 5 विकेट्स ली हैं। इससे पहले अबू जावेद थे, उनकी 4 विकेट्स थी। तो उसने उस टाइम भी अश्विन से इस वजह से बॉलिंग करवाई होगी कि यार जरा ब्रेक भी चेक करते हैं कितना ब्रेक हो रहा है। अभी न्यू बॉल है, सीम ऊपर है, ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता। इतना ज्यादा ब्रेक नहीं हुआ, उसने फौरन चेंज कर दिया। लेकिन अब ये देखो, ये होता है क्लेवर कैप्टन। आई थिंक टी से पहले 1 ओवर रह गया था तो उसने बुमराह को दे दिया, उसने आई थिंक हसन महमूद को आउट कर दिया। अब टी से पहले 1 ओवर है, टेल है सामने, सर्वाइव भी करना है और दुनिया का टॉप का बॉलर सामने बॉल कर रहा है, तो आपके ऊपर तो वैसे ही प्रेशर आ जाता है कि यार ये 6 बॉल्स हैं, जगह इतनी अच्छी, ठीक है, अब इसको सर्वाइव कैसे करना है। उस पे विकेट मिल गई। ये क्लेवर कप्तान की भी निशानी होती है। इतनी जबरदस्त क्रिकेट, मतलब पहले उन्होंने 370 मारे खुद और उसके बाद आपको 149 पे फुड़का दिया पकड़ के। जसप्रीत बुमराह एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग, क्या क्लास की बॉलिंग करता है लड़का। 4 विकेटें निकाल के गया और जो उसने यार्कर वो तस्कीन अहमद को मारा है ना, ओ हो तो यार्कर, मैं कहता हूं तबाही यार्कर, मैं कहता हूं जबरदस्त यार्कर। जो यार्कर पड़ा ना उस तस्कीन अहमद को, मैं कहता हूं चस वाला यार्कर था। 4 विकेट जसप्रीत बुमराह लेके गया, 2 विकेट आकाशदीप लेके गया, 2 विकेट जब जडेजा ने ली है, सबने पकड़ के बजा दिया। जो डैमेज किया भारत ने वो फास्ट बॉलर्स के थ्रू किया। बुमराह की लाजवाब बॉलिंग है, इसी तरह से सिराज जो है उनके पास पेस है, आकाशदीप जो है अभी नए खिलाड़ी हैं मगर टाइमली ब्लोज उन्होंने की। और एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। जडेजा ने 2 आके बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेले, क्योंकि शाकिब अच्छा खेल रहे थे, उनकी विकेट लिए। ऊट पटांग शॉट मारने की जरूरत नहीं थी क्योंकि विकेट गिरी थी, पार्टनरशिप तोड़ी थी जडेजा ने। और उसके बाद सिर्फ शाकिब को 2-4 ओवर्स डिसेंट तरह से खेलने थे और एक पार्टनरशिप और लगानी थी। बट दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला चल रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में पहले टेस्ट के दूसरे दिन के अंत में भारत 308 रन की बढ़त हासिल कर ली है, जिसमें सुमन गिल और ऋषभ पंत ने अभी तक किला संभाला हुआ है। पहले दिन में भारत ने 374 रन के जवाब में बांग्लादेश जब उतरी तो सिर्फ 149 रन पर ही ढेर हो गई, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने चेन्नई में पहले टेस्ट के दूसरे दिन मेहमान बल्लेबाज को लाइनअप में ही ढेर कर दिया। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह और अन्य गेंदबाजों ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की, और बुमराह ने 4 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। हसन महमूद जो बांग्लादेशी बॉलर हैं उन्होंने 5 विकेट लिया। वो बांग्लादेश के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बन गए हैं।
दोस्तों 24 वर्षीय इस गेंदबाज ने चेन्नई में के दूसरे दिन में जसप्रीत बुमराह को आउट करके यह उपलब्धि हासिल कर ली है। तब ऐसा हुआ जब भारत 374 रन पर आउट हो गया था, जिसमें मेजबान टीम को रविचंद्रन अश्विन ने सर्वाधिक स्कोर टेस्ट में अपना 6वां शतक लगाया था। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।